नोएडा के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये ना तो अपने करार को मान रहे हैं, ना कि किसी कोर्ट को मान रहे हैं, ना किसी आबादी को मान रहे हैं, ना किसी लालडोरा को मान रहे हैं, ना किसी बंदोबस्त को मान रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कितनी भी धारा लगा लो, कितने भी केस लगा लो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। निश्चित तौर पर ये मैं बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरा कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। मैं अपने समाज को मजबूती प्रदान करूँगा। ये मेरा किसान समाज है और इसके लिए मुझे चाहे जेल जाना पड़े या कहीं जाना पड़े, मैं उससे नहीं डरने वाला। ये अभी 307 लगा दी मुझ पे। ग्राम समाज की जमीन ग्राम समाज की, गांव समाज की जमीन है, वो नोएडा प्राधिकरण समाज की जमीन नहीं है। 88 साल से, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, 88 साल से यहाँ पर लाल डोरा का निर्धारण नहीं हुआ है। भूमि को छीने, मेरे घर को छीने और जो पत्नी को छीने, वो भी आता ही है। तो आता ही का निपटारा बहुत जल्दी होना चाहिए। क्यों नहीं करते फिर ये? कि भी हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। आज हमने जमीन दे दी नोएडा के विकास के लिए और घर पर भी हमारा अधिकार नहीं है। क्यों? ऐसी क्या कमी है हमें? ऐसा क्या है? बात क्या है? उस बात बताओ। हमारा घर पे अधिकार नहीं है, क्या हमारे साथ ये अन्याय है? नहीं। अगर आपको लगता है ये अन्याय है और अन्याय से लड़ना है हमें, जिसको लगता हो अन्याय है हमारे साथ में और हमें अन्याय से लड़ना है, वो हाथ खड़ा करें। 88 साल में, पिछले 88 साल, अगर आज़ादी के, मैं 47 की बात करूं, 47 से लगभग हमारे देश की आज़ादी 9 गुना हो चुकी है। हमें कह रहे हैं कि जो हम हमारी 1947 में, जब जिस दिन देश आज़ाद हुआ, उसको आप कट ऑफ लाइन ले लें, उससे पहले 17 साल जाना पड़ेगा, क्योंकि 1932 में निर्धारण हुआ था। उसमें जितना गुना आबादी में हमारा परिवर्तन आया है, उतना गुना हमारे आबादी में, हमारे गांव की में परिवर्तन करते हैं और उसका परिसीमन करके तब हमसे पूछे कि हमारी ज़मीन कहाँ है। वो हमारी खुद की कटी हुई ज़मीन है। हम उस नोएडा प्राधिकरण को उसके खाते में जाने नहीं देंगे। किसी भी तरह का कोई भी सर्वे किसी 81 के 81 गाँव में यहाँ होने नहीं देंगे। और सारे इसीलिए हम इसका जनजागरण कर रहे हैं। जो भी मुद्दे हैं हमारे बिल्कुल ऑन डॉक्यूमेंट मुद्दे हैं। जो भी आदमी चाहे इस पर आके हमारे सविस्तार बात करे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। आज गेजा गांव में मंदिर के प्रांगण में पूरी तरह से शपथ में बंधकर, पूरी तरह से शपथ में बंधकर और निश्चित तौर पर 200 आदमियों की कमेटी गठित हुई और 1000 आदमी इस गांव से निकलेंगे आंदोलन के लिए। हाथ खड़ा करके बता दो जी। भारत माता की जय। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। लिए बगैर रहने वाले लिए कतई भी, चाहे तुम जेल में डाल दो, चाहे रेल में डाल दो। लिखा था किसी ने, कोई आंसर करके चले गए, कोई बंधे पड़े हैं बेलों में, कोई काल कोठड़ी के अंदर सड़ रहे हैं अब तक जेलों में। कितने वीरों का पता नहीं, भर भर कर ले गए रेलों में। कितनी माताओं के वीर लाडले भेज दिए अनमाल। जुल्मों की हम पर हद हो गई भगवान। अरे हम ऐसे देश के वासी हैं जिस देश के शहीदों ने, जिस देश के रणबांकुरों ने अपनी देश को आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व चालू कर दिया। अरे हमारे तो घर की बात नहीं है। अरे हम किसान आदमी हैं, हमारी जमीन चली गई, आज हमारे घर के ऊपर नंबर लग गया है। भैया घर ना आता कतई भी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आपे को मजबूत करने के लिए पंचायत कर रहे हैं, अपने आपे में सच्चाई से तोलने के लिए पंचायत कर रहे हैं, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए पंचायत कर रहे हैं, निकम्मे लोगों की मानसिकता को ठीक करने के लिए पंचायत कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब कितने गाँव में पंचायत कर चुके हैं पिछले 1 महीने के दौरान आप? हम 8-10 गाँवों में पंचायत कर चुके हैं और बाकी गाँवों में पंचायतें हो रही हैं। लगातार पंचायत चल रही हैं, हमारा संपर्क बना हुआ है। निश्चित तौर पर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई कितना ही झांकी कर लो, अपने जीवन में और कुछ भी नहीं है। अपने समाज को एक करेंगे। हमें किसान बकवास करते हैं, वोट के चक्कर में किसी को बांट कर ये राजनीति है, ये जाति फलाना जाति, कुछ नहीं है। हम किसान हैं और किसान की औलाद है और यही रहेंगे बस। खलीफा जी, आप पिछले कई साल से जो है आंदोलन कर रहे हैं नोएडा प्राधिकरण पर। आपने भूख हड़ताल भी की है, लंबा आंदोलन भी किया है। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या हैं? पहली बात तो ये
कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों लोगों को बलिदान हुआ, अपने परिवार खपा दिए, अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया। हम तो आप कह रहे हो कई साल से, अगर हम सारा जीवन भी ये करते रहे तो और क्या है, इससे अच्छी और क्या हमारे लिए वो हो सकती है। ओमदेव जी एक बात बड़ी स्पष्ट कर दें, हम बार बार एक ही बात को बोलते हैं और बार बार उसका एक ही सारांश निकल के आता है कि भाई जो हमारा करार है नोएडा प्राधिकरण, उस करार को पूरा करते और जो फालतू की जो नई चीजें, जो एक देश में दो संविधान की जो इनकी रूपरेखा, ये एक देश में एक विधान एक झंडे के लिए पार्टी जो आज सत्ता में है, ये उसकी लड़ी और ये उसकी आइडियोलॉजी थी। ये कहते थे कि इस देश में दो संविधान नहीं हो सकते और दो झंडे नहीं हो सकते। तो इस देश में अब दो संविधान इस देश में कैसे होने हैं? अभी आपने 4 दिन पहले में अपर हाउस में पार्लियामेंट में इन्होंने, जब दिल्ली का चुनाव आया था, इन्होंने जितनी भी अनाधिकारित कॉलोनी थी उसमें किसी प्रकार की भूमि में भी कोई भी आश्रित आदमी, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में वहां पर था, पार्लियामेंट से रूल पास करा, जल्दी में इन्होंने वो दिया कि हमें इनको वोट बैंक की इन्होंने राजनीति करी। अभी 4 दिन पहले उन्होंने अपर हाउस में पास करके जो आदमी है उसकी एक ईंट को वहां से नहीं हिलाया जाएगा। और ये जो हमारी आबादी की जो व्यवस्थाएं थी वो 1932 की जो हमारी कड़ी साहब के बंदोबस्त के बाद केवल 2 गांवों में इन्होंने लाल डोरा का निर्धारण करा है, बिशनपुरा और भंगेल। क्या 79 जो बचे 79 जो गांव हैं उसमें क्या लोग नहीं बढ़े या क्या वहाँ पे जनसंख्या नहीं बढ़ी पिछले 88 सालों में? सुधीर जी, आप जो आबादी की समस्या लेकर के विधायक साहब से मिले हैं, एमएलए यहाँ के जो सांसद हैं उनसे भी मिले हैं, बाकी आप लखनऊ भी गए हैं, कि कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन मिलता है लेकिन वो हमारी समस्याओं का पार्ट नहीं बनना चाहते, वो हमारी समस्याओं का मूल नहीं समझना चाहते। जो आदमी डॉक्यूमेंट झुटला दे, जो ऑफिसर डॉक्यूमेंट झुटला दे, वो कहते हैं जो सही होगा वो सही होगा। अरे क्या सही होगा? या तो ये कोर्ट गलत है, या तो न्यायपालिका गलत है, या एक कागज गलत है, चाहे एसडीएम गलत है या चाहे किसान गलत है। अरे गलत कोई भी नहीं है, जो कागज पे लिखा होता है ये देश डॉक्यूमेंट से चलता है, पेपर से चलता है। जिसके पास पेपर है वो सच बोलता है और जिसके पास पेपर नहीं है, जो इधर उधर की बातें करता है, वो गलत होता है। हमने हर बार तथ्यों के साथ इनको प्रामाणिकता दी है। किसी भी मुद्दे को हम अनायास मांग नहीं कर रहे, इनसे करार की बात करते हैं और करार के दायरे को भी ये पूर्ण करने के लिए अभी उसके लिए तैयार नहीं है और लोगों में इसी जागरण के लिए हमें निकले हुए हैं। खलीफा जी, आपने लंबी आंदोलन की फिर से जो है आगाज करा दिया है किसानों को, कब है आपकी आंदोलन की तारीख वगैरह कुछ तय किए भी आपने? बहुत जल्दी हम तय कर देंगे। अच्छा, निश्चित तौर पर बहुत जल्दी तय करेंगे और हमारे पास में और कोई विकल्प नहीं है, ना हमारी और कोई सोच और कोई समझ नहीं है। अच्छा, जैसे नोएडा में नक्शा नीति भी आ गई है, गांव के लोग कैसे मकान बना लेते हैं, अपने कच्चे बना लेते हैं, कई बार बिना नक्शा के बना लेते हैं, वो कैसे बना पाएंगे दोबारा मकान? कोई भी, ये मैडम ने भी माना है कि हमने जब से नक्शा नीति लागू करी है तब से कोई नक्शा बनाने नहीं आया है। मैं जी आप चिंता मत करो मैडम जी। लेकिन खलीफा जी, दरोगा तो मकान चिनवाना रोक देता है ना करके। मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई भी नहीं आएगा। इससे सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। जो 1932 के पहले की आबादी है उसमें तो वैसे ही किसी का नाम नहीं है, एक का है 50 उस पर रह रहे हैं, और जो 1932 के बाद की आबादी है उसमें आपका नाम चढ़ा पड़ा नोएडा प्राधिकरण का। और आप किसी भी, कौन आए आपके पास मुझे बताओ नक्शा पास कराने? हाँ, दरोगा आएगा नक्शा पास कराने, अधिकारी आएंगे कुछ नक्शा पास कराने, आपसे कुछ लेके जाएंगे, खत्म कहानी। ये विधान चलेगा, ये भ्रष्टाचार चलेगा बस। तो अब जो यहाँ के मूल काश्तकार हैं नोएडा के 81 गाँवों के, उनको आप जागरूक कर रहे हैं और उनको अधिकारों के लिए जगा रहे हैं। कितने गाँव में पंचायत कर लिया और आंदोलन कब शुरू करेंगे आप? मेरा तो ये कर्तव्य है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गरियसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मैं अपने लोगों को बचाऊंगा, ये मेरा भी कर्तव्य है। हम लोगों को निश्चित और लीगल वे 122 बी के मुकदमे, लगभग 25 गांवों में मुकदमे एसडीएम कोर्ट में यहाँ पे बाधित ऑलरेडी पड़े हुए हैं ना। उसमें आबादी के निर्धारण की बात है, ग्राम समाज में उन्होंने लोग अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। जिस जमीन पे मुकदमा हो, पहली बार हमारे सुनने में आया है कि बिना उन लोगों के कंसेंट के जिनके ग्राम समाज की जमीन है उसको डायरेक्ट प्राधिकरण को दे देंगे। बिल्कुल नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और गांव का युवा इस बात को लेकर हम यहाँ पे जन जागरण चला रहे हैं। युवा एक होगा, सब एक होंगे, यहाँ पे जो निर्धारण करेगा वो यहाँ का रहने वाला बासिंदा करेगा। यहाँ का कोई बाहर का आदमी आकर हमारी आबादी का निर्धारण नहीं कर सकता इस तरीके। दूसरे गए किसी गांव में अभी हुआ है, कोई दंगा हुआ है, कोई पुलिस के साथ में थोड़े वो हो गया है। अब उसमें जबकि मैं नोएडा में हूँ, मुझ पे भी 307 120 भी कितने लगाई है। किसानों को तोड़ने की, मैं नहीं डरने वाला। किसानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तो क्रम चलता ही रहेगा। राजनीति आजकल इसी काम के लिए हो गई है, अपने लोगों के लिए साम और दाम से पालन करने के लिए नहीं। आजकल के राजा भी, आजकल के मंत्री भी, संतरी भी, सारे के सारे इस दीन के हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ उनका, मैं तो समाज में ऐसा कोई स्थान नहीं। सबसे पहले अगर समाज में कोई पालन करना चाहता हो
समाज में कोई काम करना चाहता हो, मैं कहता हूं कि उसकी सबसे पहली कसौटी ईमानदारी की होनी चाहिए। जो ईमानदार नहीं है, जो मानव नहीं है, वो दानव है और दानव समाज का शोषण करता है, इसलिए आज हमारा शोषण हो रहा है।